हरे कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणनिच्युतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनाय कपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गुसे महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम छठे अध्याय में हैं। और छठे अध्याय के अभी तक हमने 12 श्लोक पूरे कर लिए थे और आज हम 13वें से स्टार्ट करेंगे। तो भगवान अभी तक 10वें श्लोक से भगवान ने शुरू किया था कि जो अष्टांग योगी है वो किस तरह से अष्टांग योग का पालन करता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से वो अष्टांग योग करता है। तो उसमें भगवान ने पहले बताया था, इससे पहले भगवान बता रहे थे कि उनका आसन कैसा होना चाहिए, है ना। योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और सावधानी से मंद इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करे। फिर उसके बाद में जो उसका आसन होता है ना तो ज़्यादा नीचा हो ना ज़्यादा ऊंचा हो, है ना। और वो किस तरह से आसन थोड़ा बीच में हो ताकि आसानी से उतर सके वो। फिर तीसरा कि कैसे मृग छाला बिछानी है ना। हिरण का जो छाल है उसको बिछाए, उससे क्या होता है कि उसमें ऐसा केमिकल होता है जिससे कि कीड़े मकोड़े जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, सांप बिच्छू, ये सारे उनके पास नहीं आते। हिरण की छाल में इस तरह का कुछ केमिकल होता है, तो इसीलिए वही बिछाने का आदेश दिया गया है। और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र बिछाएं। तो किस तरह से वो बिछा करके कैसे अपने आप को वो एकाग्र करके बैठे, वो बता रहे हैं भगवान। अब आगे हम श्लोक देते हैं। 13वां श्लोक। समं काय शिरो ग्रीवं धारयञ्चलं स्थिर सम्पेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिश चान्वलोकयन्। समं काय शिरो ग्रीवं धारयञ्चलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश चान्वलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युगत आसीत मत्परः। तो श्री भगवान कहते हैं
योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन में पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो भगवान बताते हैं यहाँ पे कि जो अष्टांग योग का पालन कर रहा है उसे किस तरह से बैठना चाहिए। अपने शरीर को सीधा, अपनी काया यानी शरीर को सीधा रखना है। गर्दन, ग्रीवा यानी होती गर्दन, गर्दन को स्ट्रेट रखे, सिर को सीधा रखे, यानी अपने शरीर को, अपनी गर्दन को, अपने सिर को सीधा रखे, सीधा रख के बैठे। और अपनी जो दृष्टि है नाक के अग्रभाग, नाक के आगे दोनों आँखों से उसको देखने का प्रयास करें। ना पूरा आँखों को बंद करें, बंद करेंगे तो नींद आ जाएगी, और पूरा खोलेंगे तो आसपास की चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, भौतिक चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो इसलिए आपके नाक के आगे वाले भाग को आधा खोल के देखना है। इस प्रकार वह अविचलित यानी आसपास से ध्यान को एकाग्र करके, विचलित नहीं करना मन को, और मन को एकदम से कंट्रोल करके विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर के इस तरह से बैठना है पहले तो। ठीक है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है और प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगा अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जो अष्टांग योग का उद्देश्य है वो है हमें परमात्मा, जो भगवान कृष्ण का ही एक अंश मात्र है, कृष्ण का सवांश रूप है, कृष्ण का एक अंश मात्र है चतुर्भुज फॉर्म में। जो हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है वो चतुर्भुज फॉर्म में, उनका जो फॉर्म बताया गया है चतुर्भुज फॉर्म का, विष्णु फॉर्म है वो। तो ध्यान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप भगवान का चतुर्भुज फॉर्म अपने हृदय में उसका दर्शन करें। ये हमारा उद्देश्य है। ये जो अष्टांग योगी है उसका उद्देश्य ये है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का सवांश रूप है, यानी भगवान कृष्ण का सिर्फ वो एक अंश मात्र ही है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय कर रहा है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। तो भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि जो दूसरा कपट योग में लगा है, कपट योग का मतलब जैसे आजकल हम देखते हैं ना, योग रामदेव बाबा या जो भी योगी लोग योगा सिखाते हैं, तो उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि भगवान की प्राप्ति, उनका सिर्फ एक यही उद्देश्य होता है कि हम योगा करें और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी फिट रहेगी, हम बीपी हमारा नॉर्मल हो जाएगा, है ना। और जो भी परेशानियां, बीमारियां हैं, हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाएगी, ब्रीदिंग करेंगे तो लीवर हमारा मजबूत होगा। यानी हमारी बॉडी को हम मजबूत बनाने के लिए, बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए हम ये करते हैं। एक उद्देश्य यही रह गया। उससे क्या होगा, बॉडी हमारी स्वस्थ हो गई। जैसे आजकल हम योगा कर रहे हैं, रामदेव बाबा करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं योगा, तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है या हमारा मोटापा कम हो जाए, या हमारी बीमारियां सही हो जाए, हमारा स्टेमिना बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी स्वच्छ हो जाएगी, बॉडी हमारी स्वस्थ होगी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उससे क्या होगा, बॉडी स्वस्थ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, और अधिक भोग करेंगे। जो व्यक्ति को कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, उसको बोला गया आप चीनी की कोई वस्तु नहीं खाना है, आपको गुलाब जामुन, मिठाइयाँ नहीं खाना है। लेकिन यदि उसने योगा करा, गुलाब जामुन वगैरह नहीं खाना, रिस्ट्रिक्शन था उसकी लाइफ में, लेकिन योगा करके डायबिटीज़ उसने ठीक कर ली, उसके बाद में क्या करेगा, गुलाब जामुन खाएगा वो। तो यानी आप योगा करके बॉडी को स्वस्थ बनाते हो, उसके बाद में आप ज़्यादा भोग ही कर रहे हो। उसके बाद में क्या करेगी बॉडी आपकी, भोगों में और अधिक लिप्त होगी। तो उद्देश्य आपका गड़बड़ हो गया ना। कहाँ उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति करनी, भोगों से दूर जा करके हमें भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, स्वस्थ होकर के। होना चाहिए कि इंद्र तृप्ति को दूर करके हम भगवान का स्मरण करें, भगवान को अपने हृदय में दर्शन करें, भगवान को पाएं। ये हमारा गोल है, मेन गोल। लेकिन भगवान वाली बात तो कहीं आती ही नहीं है।
कोई भी योगा सिखाने वाला ये तो कहता ही नहीं कि भगवान का ध्यान करो, ऐसा कुछ ही नहीं कहता वो, है ना। सिर्फ बीमारी दूर हो जाएगी, यही बात मोटिव रहता है। आपका मोटापा कम होगा, बीमारी दूर होगी, ये मेन बात रहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, ध्यान धारणा, ये सारा कहाँ गया? वो तो करना ही नहीं है। भगवान का ध्यान नहीं करना, वो सब तो दूर हट गया। भगवान को धारण करना हृदय में, ये तो करते ही नहीं बिल्कुल भी। तो वही कह रहे हैं कि वो कपट योगी कर रहे हैं। जो साधारण योग चल रहा है इस संसार में, वो एक तरह का कपट योगी है। जब भी, यद्यपि उसमें यदि भगवान को हम नहीं देखने का प्रयास करें तो कपट योग बनकर ही रह जाएगा। वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। कृष्ण की जीवन के परम लक्ष्य, कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है, और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगा अभ्यास का लक्ष्य है। तो कृष्ण का जो अंश मात्र है, जो विष्णु मूर्ति चतुर्भुज फॉर्म में, वो योगा अभ्यास का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भगवान को अपने हृदय में धारण कर सके। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में वह अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथा तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है, और तभी सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्लभ ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया। तो यानी भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि जो अष्टांग योगी है उसको अपना घर का त्याग करना होता है। घर में, क्योंकि घर में आप रहोगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, है ना। घर में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? ब्रह्मचर्य का, क्योंकि घर गृहस्थी में व्यक्ति जाता ही इसलिए है कि वो संतान की उत्पत्ति करे, है ना, बच्चे होंगे। अब जब मैथुन ये सब नहीं होगा, तो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करोगे घर गृहस्थ में रहकर? तो सबसे पहला जो अष्टांग योगी है उसको अपना घर को त्यागना होगा, ठीक है। घर को त्याग करके वो एकांत जगह में आए जहाँ पे कोई इसको इंद्रिय तृप्ति की कोई चीज़ ना दिखे, यानी वो डिस्ट्रैक्शन वाली कोई भी चीज़ आसपास नज़र ना आए, और वो एकांत में आके बैठे और अपने मन को संयमित, अपने इंद्रियों को संयमित करने की कोशिश करें, कंट्रोल करें। और ब्रह्मचर्य में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो सभी काल में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग में पूर्णतया दूर रहने का सहायता करना ही ब्रह्मचर्य लक्ष्य है। तो ऐसा भी नहीं है कि भैया, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं विरक्त हो गया हूँ और मुझे एकांत स्थान में, जंगल में या हिमालय में जा करके अपना योग का पालन करना है। ऐसा आसन में बिछा लेता हूँ, जंगल में मृगशाला बिछा कर बैठ गया, ठीक है, और मेरे पास आसपास कोई है ही नहीं, तो भोग कहाँ से होने वाला है? कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है ना, कोई स्त्री भी नहीं है, ना कोई वस्तुएं हैं, इंद्रिय भोग की चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो आप एकांत में बैठ गए, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सब कुछ करो। लेकिन यहाँ भगवान ने बताया मन से, मनसा वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से, किसी भी तरह से कर्म से तो आप दूर हो गए हो, लेकिन मन में भी यदि आप इस तरह का स्मरण बनाए रखते हो भोग वृत्ति का, किसी भी तरह का, तो भी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। किसी स्त्री का चिंतन कर रहे हो बैठ के, भले आप अलग हो, लेकिन तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है इससे। तो ऐसा भी नहीं चलेगा। तो आपको अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है, मन से भी आपको शुद्ध होना है, कर्म से भी शुद्ध होना है, हर तरह से पूर्णतया मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह, तीनों तरह से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बारे में सोचना तक भी नहीं है ये। तो मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। तो जिनको इस अष्टांग का पालन करना होता है, तो पहले से ही, जब बच्चा बहुत ही कोमल है, उसे कुछ पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, तो उसी समय उसको योगाभ्यास के विषय में, भगवान के विषय में इस तरह की बातें बतानी चाहिए, और जो संसार का आकर्षण है उससे उसको खींच करके भगवत आकर्षण की ओर लगा देना चाहिए, है ना। तो बच्चे को तो पता ही नहीं होगा भी ऐसा भी कुछ होता है,
जैसे किसी ने छोटा सा बच्चा है, उसको आप कुछ छोटे बच्चे को चाय नहीं पिलाई, पेरेंट्स पी रहे हैं, तो उसको तो पता ही नहीं होगा ना इसका क्या स्वाद है, उसको बारे में जानेगा ही नहीं इस तरह से। तो उसको सिर्फ भगवत विषय में ही चर्चा में लगा देना चाहिए, गुरुकुलों में डाल के, मतलब भगवान के विषय में ही उसको बताना चाहिए। वो पता ही, उसको बेचारे को पता ही नहीं होगा कि सांसारिक भोग क्या होता है, उस विषय में वो जानेगा भी नहीं इस तरह से। तो इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये पालन करना। जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है, ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। तो हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है इसमें, चाहे वो कोई सा भी मार्ग, मतलब ये ध्यान योग कर रहा है कोई व्यक्ति, या ज्ञान योग का पालन कर रहा है, या भक्ति योग का पालन कर रहा है, तीनों ही योगों में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, मस्ट है। अपने आप को शुद्ध करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन में विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। देखो यहाँ पे ये जो योग बताया ध्यानी और ज्ञानी, इसमें तो आपको पत्नी यानी औरत का नाम ही नहीं चाहिए, दूर चाहिए, यानी आपको एकांत में ही रहना है, अलग होना है। लेकिन भक्ति योग का जो पालन कर रहा है, भक्ति योग में बहुत ही चीज़ें बड़ी आसान है, सब कुछ बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति शादी कर सकता है, शादी करके अपनी स्त्री के साथ में ही वो संबंध बनाए, लेकिन और इधर उधर ना जाए, तो वो ब्रह्मचारी ही कहलाएगा। भक्ति योग में बताया गया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में ही सिर्फ रहता है, तो उसको ब्रह्मचारी ही मानना चाहिए, क्योंकि वो जो शास्त्रों का नियम है उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जी रहा है ना। शादी का विधान भी इसीलिए है ना कि व्यक्ति इधर उधर ना जाए, इधर उधर मुंह मारने की बजाय अपनी पत्नी के साथ में या पत्नी पति के साथ में आराम से रहे, ठीक है। तो ये अलाउड है, ये शादीशुदा जिंदगी में ये अलाउड है। इसको यदि ऐसे कोई रहता है तो उसको ब्रह्मचारी माना जाता है भक्ति योग में, ध्यान और ज्ञान में नहीं, सिर्फ भक्ति योग में, ठीक है। और जो ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया गया है, उनको ब्रह्मचारी कहा गया है उस कपल को। किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। ज्ञानी ध्यानी को तो ये सवाल ही नहीं उठता कि आप ऐसा बोलें कि आप गृहस्थ में रह के ये योगा कर सकते हो, ध्यान योग का पालन कर सकते हो, ये संभव ही नहीं है। सिर्फ भक्ति योग में ये संभव है, ठीक है। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, ज्ञानी के लिए और ध्यानी के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य चाहिए, भक्ति योग में नहीं चाहिए। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति है। और संयमित मैथुन का मतलब ये हुआ कि आपका विवाह करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप संतान की उत्पत्ति करें, सिर्फ यही एक उद्देश्य है। ये नहीं कि आप भोग करने के लिए आपने विवाह किया है, व्यर्थ में आप भोग में लगे रहें, नहीं, लेकिन आपको सिर्फ संतान उत्पत्ति करनी है। आपका विवाह करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं जो बच्चे हों वो कृष्ण कॉन्शियस बच्चे बने, वो भी जैसे मैं एक भगवान का सेवक हूँ, उसी तरह से जो मेरे बच्चे होंगे वो भी भगवान के ही होंगे, जैसे हम भगवान के बच्चे हैं वो भी भगवान की भक्ति में ही लगेंगे। तो भगवान के लिए और सेवक हमने उत्पन्न करे हैं, ये भाव। तो भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, किंतु भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो एक योगी है, वो तो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है और वो जंगल में जा रहा है, विरक्त हो रहा है, हिमालय की चोटी में जा रहा है और अपने आप को कंट्रोल करके ही सब कर रहा है। चाहे उसका चिंतन बन रहा है तो उसको वो हट पूर्वक उस चिंतन से अपने आप को हटा रहा है, ठीक है, यानी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन भक्ति योग में ऐसा होता है, भक्ति योग का आप पालन कर रहे हो, पालन करते करते उस भक्ति योग में आपको कुछ छोड़ना तो होता नहीं है ना। भक्ति योग में आपको कुछ भी तो छोड़ना नहीं है, सिर्फ करना क्या है, आपको जोड़ना है। छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। आप जो काम कर रहे हो वही करते रहोगे। आप गृहस्थ में हो,
तो अपना गृहस्थी का जो भी काम कर रहे हो, खाना बनाना, घर सफाई करना, नहाना धोना, जो भी कुछ आपका दिनचर्या है वो सब आप कर रहे हो, है ना। और ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो आप करते रहो, लेकिन आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। जोड़ना क्या है? भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति जोड़नी है। ठीक है। तो जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यक्ति मैं मेरी बहन की एग्जांपल देती हूँ आपको, है ना। मेरी छोटी सिस्टर है जो कि जॉब करने के लिए जाती है। उसका उसको अप डाउन करना पड़ता है। तो बांदीकुई में उसका जॉब है, वो टीचर का जॉब कर रही है। तो कोई भी इसकी जगह आप ले सकते हैं व्यक्ति। तो ये तो साक्षात एग्जाम्पल है, प्रकट एग्जाम्पल मेरे सामने, तो मैं कह रही हूँ। तो वो जाती है ट्रेन में, उसको 2-3 घंटा लगता है जाने में। वहाँ जाके वो केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, वहाँ जॉब करती है। वापस आने में भी उसको 2-3 घंटा लगता है। तो इसके 6 घंटे बर्बाद समझ लो आने जाने में। या तो वो सो जाए, या वो बैठ करके इधर उधर की बातें चुगली उगली करती रहे किसी से। तुम कैसे हो, प्रजल्प कर ले, व्यर्थ की बातों में अपना टाइम 6 घंटा बर्बाद कर ले। लेकिन वो इसके बजाय क्या करती है? वो आसपास के लोगों से बातें करती है, और क्या करती है? प्रचार करने का प्रयास करती है। क्या आपको पता है कृष्ण के बारे में? क्या आपको पता है चैतन्य महाप्रभु के विषय में? वो वहाँ पे प्रचार करने का प्रयास करती है। एक भक्त भी यही करता है, कोई भी हो तो। और फिर अपनी माला उठा करके अपनी माला नाम जप करती है। उसको लगता है कि भैया मेरा टाइम खराब नहीं होगा, मेरे पास 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं, तो मैं बड़े आराम से अपने राउंड्स कंप्लीट कर लेती हूँ। और वो कह रही है कि मैं रोज जा रही हूँ आ रही हूँ, तो मेरे राउंड्स 16 पहले करती थी, अब मैं 32 कर पाती हूँ बहुत ही आसानी से। हालांकि मेरा टाइम बड़ा लंबा हो गया, फुल डे में आउट रह रही हूँ, अपने प्रोग्राम में भी कई दफ़ा आती है तो। लेकिन मैं अब बड़े आसानी से 32 राउंड कंप्लीट कर रही हूँ। भगवान ने मेरे को बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है, आने जाने में मुझे इतना कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी भक्ति हो रही है। मेरा राउंड्स आराम से कंप्लीट हो रहे हैं, और मैं लोगों से, और मुझे ट्रेन भक्त भी मिल जाते हैं। जो ट्रेन जो वहाँ जाती है वो गोवर्धन की तरफ जाने वाली बस होती है, ट्रेन होती है। तो उस वृंदावन गोवर्धन की तरफ तो ज़्यादातर मुझे भक्ति मिलती है। तो मुझसे बातें भी वो इस तरह की करते हैं हमेशा। तो भक्ति की बातें करते हैं कि वहाँ कृष्ण से दर्शन के लिए जा रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, ऐसी ऐसी बातें होती है उनकी। तो बोलती मुझे तो इतना अच्छा लगता है उन लोगों से मिल करके, तो मेरा टाइम भी बहुत अच्छा बीतता है, बहुत बढ़िया टाइम बीतता है। तो यानी कि जो भक्त होता है काम वही कर रहा है, लेकिन उस काम को, अपने ट्रैवलिंग को भी उसने क्या कर दिया? भक्ति बना दिया। अपना ट्रैवलिंग वाला जो टाइम है उसको भी उसने भक्ति में यूटिलाइज कर लिया। उसने कुछ छोड़ा नहीं, अपना ट्रैवल करते करते कुछ भी छोड़ा नहीं। उसने क्या जोड़ा? भगवान का नाम जोड़ दिया, जप जोड़ दिया, और भगवान की बारे में जो बात कर रहे हैं, भक्तों जो बैठे हैं उनसे सुन रही है, उनको बता रही है ना। तो इस तरह से हमें कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। ठीक है। तो खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते बनाते भी आप भगवान के लिए बना रहे हैं। आपका जो माताएं खाना बनाती हैं, तो कॉन्शियस में ये हो रहा है कि भाई मैं हमारे भगवान के लिए खाना पका रही हूँ। आपको लगेगा बार बार रिपीट करती है, लेकिन रिपीट कर रही हूँ, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को करो। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सुन सुन के थ्योरी कुछ मतलब नहीं है, जब तक कि आप उसको करोगे नहीं। तो आपको करना है, भोग लगाना है। जैसे हमने श्लोक भी लिया है ना, भोग लगाने का कितना महत्व है। क्यों भोग नहीं, वो इसीलिए भोग लगाना है, जो हमारा श्लोक है, हम चल रहा है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका। तो इसीलिए खाना बना रहे भगवान के लिए बनाए, तो भगवान आपकी मस्तिष्क में है। सफाई कर रहे हैं घर के, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो सब कुछ आप भगवान के लिए कर रहे हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, भगवान से आप नाम जप, हरि नाम जप करते करते आपकी भगवान के साथ में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि नहीं। जैसे किसी से आप बात करोगे एवरीडे, आपको किसी से बॉन्डिंग करने के लिए क्या करना होता है? उसके साथ में टाइम स्पेंड करना होता है ना। जितना आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उससे बात करोगे, उस व्यक्ति के विषय में जानोगे, वो व्यक्ति आपके बारे में जानेगा, तो आपकी बॉन्डिंग उसके साथ में अच्छी होगी। आपका एक रिश्ता बनता है, मजबूत होता जाता है। और यदि आप उससे बात नहीं करोगे, उससे दूर दूर रहोगे, तो आपकी बॉन्डिंग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वैसे ही भगवान के साथ हम बॉन्डिंग बना रहे हैं। हम एवरीडे भगवान के विषय में सुन रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से भगवान की वाणी सुन रहे हैं, नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो भगवान का नाम सुन रहे हैं, तो भगवान के साथ हमारा क्या होता है? एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये भगवान के साथ में यदि आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, भक्ति योग में आप जो कर्म कर रहे हो, है ना, हरि नाम करना, कीर्तन, मंदिर में जाके नाचना गाना कीर्तन करना, जो भी कुछ यानी भगवान से रिलेटेड कर रहे हो, तो उसमें आपकी बॉन्डिंग भगवान से इतनी ज़्यादा बन जाती है कि जो छोटी मोटी बॉन्डिंग, जो आपकी पति पत्नी छोटे बच्चे वाली जो छोटी मोटी सांसारिक बॉन्डिंग है, उसको छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, वो स्वतः ही छूट जाती है।
एक टाइम तक आते आते ये छोटी मोटी बॉन्डिंग जो है, हमारे रिश्तेदार, हमारे पति पत्नी, बच्चे, भाई, ये चाचा मामा नाना जो भी कुछ है, सारी बॉन्डिंग जो है इनकी बहुत ही निकृष्ट सी लगती है कि बोलती है ये तो बहुत टेम्परेरी चीज़ें हैं, इस जन्म तक की हमारा साथ है इनके साथ में। तो धीरे धीरे ये सब हमें ज्ञान होता है, भक्ति में आने से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो है माता है, ज्ञान और वैराग्य की माँ है। जो भक्ति करता है उसके पास में ज्ञान भी आ जाएगा अपने आप से, उसके पास में वैराग्य भी आता जाएगा। जिस लेवल में भक्ति करता जाएगा व्यक्ति, उसी लेवल में उसकी वैराग्य भी उसी लेवल में आता जाएगा साथ साथ में। यदि आपका नहीं आ रहा है, जिसका, हमारा तो खैर नहीं आ रहा, हमारा लेवल नहीं है ऐसा, लेकिन तो हमको चेक करना चाहिए कि हमारी भक्ति सही चल रही नहीं है, हमारी चैंटिंग सही तरह से नहीं हो रही है, इसीलिए वैराग्य नहीं आ रहा है। हम भगवान के साथ में हमारी जो डीलिंग चल रही है वो सही नहीं चल रही, इसलिए वैराग्य नहीं आ रहा। यदि आप भक्ति करोगे तो वैराग्य तो पीछे पीछे आएगा ही आएगा। जैसे माँ के पीछे दो बच्चे उसके साथ साथ में आते हैं ना, तो वैसे भक्ति माता है, उसके साथ में ज्ञान, एक साइड में ज्ञान, एक साइड में वैराग्य, दोनों साथ साथ में आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए जो भक्ति योग का पालन कर रहा है उसको कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी भक्ति जोड़नी है, और जोड़ते से धीरे धीरे वैराग्य अपने आप आता जाएगा। उसे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये पत्नी से छोड़ने, दूर रहने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। पत्नी भी स्वतः ही छोड़ पाएगी, पति भी स्वतः ही छोड़ पाएगा, और घर संसार में रहते हुए भी विरक्त ही रहेंगे वो लोग, है ना। क्योंकि भोग भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनको लगेगा वो भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो घर में रहते हुए भी, संसार करते हुए भी वो विरक्त ही हैं। भक्ति योग करना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप विरक्ति के लेवल तक पहुंच जाते हो, बिना कोई कष्ट करे, बिना कोई परेशानी अपनी बॉडी को दिए, मज़े में खाते पीते सोते करते हुए आप अपने आप से विरक्त के लेवल तक आ सकते हो। जहाँ अन्य को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति स्वतः विरक्त हो जाती है। कि भगवत रस, भगवान के उसमें रसास्वादन इतना आता है कि इंद्रिय भोग निकृष्ट, बहुत ही तुच्छ लगते हैं और वो स्वतः ही छूट जाते हैं। हायर टेस्ट आपको मिल रहा है तो आप लोअर टेस्ट तो छोड़ ही दोगे ना। कोई आपको बोलेगा बादाम शेक पी लो भाई, आप रोज़ शरबत पी रहे हो, रोज़ शरबत पी रहे हो, आपको बोलेंगे छोड़ दो, पर नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। अरे तेरे को रोज़ बादाम शेक पिलाऊंगा काजू बादाम डाल के, तो छोड़ देगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये इसमें क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स ही नहीं डाले हुए, तो फट छोड़ दोगे उसको आप, है ना। यदि आपको हायर टेस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको ज़्यादा आनंद आ रहा है, तो आप छोटे मोटे तुच्छ आनंद को तो यूँ छोड़ दोगे, आपको छोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही वो छूट जाता है। ठीक है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृति स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भय रहित रहता है। यानी हम लोगों को एक डर लगा रहता है ना कि क्या होगा मेरा, हमको क्या क्यों डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है ना, कि मैं अकेला हूँ मुझे डर लग रहा है। तो देखो, आप जो कृष्ण भक्त है उसे डर क्यों लगेगा? क्योंकि जो संसारिक लोग होते हैं उनको सहारा होता है, मेरे पति का मुझे सहारा है, मेरा बैंक बैलेंस का मुझे सहारा है, मेरे बच्चों का मुझे सहारा है, ये लोग मेरा नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, बच्चे होंगे तो मेरी देखभाल करेंगे, मेरे पास पैसा रहेगा तो बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, कोई साथ में होना चाहिए मेरी, है ना, ऐसा भाव आता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उसको लगता है कि भैया जो है भगवान ही है, सब कुछ मेरे पास दिया हुआ भगवान का ही है, तो मैं अकेला तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि भगवान तो मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर ही भगवान है, और भगवान प्रकट रूप में भी, विग्रह फॉर्म में भी हम जो इनकी पूजा आराधना करते हैं वो भी है, तो मैं अकेला तो कभी होता ही नहीं, है ना, या मैं अकेली कभी हो ही नहीं सकती, तो उसको डर क्यों लगेगा। और वो मेरा रिश्ता उससे है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, हजारों पीएम, हजारों राजाओं, सबका मारने वाला, उनको बनाने वाला, उनको पालने वाला वो भगवान मेरा अपना है, तो मुझे क्यों डरना है किसी से। तो कृष्ण भक्त का डर निकल जाता है कि बोलेगा कौन डरा सकता है भाई, ये भूत पिशाच ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे भगवान के अंडर ही है। जो भी कुछ कष्ट मुझे मिल रहा है, ये माया जो कष्ट दे रही है, वो माया देवी भगवान की बहन है छोटी, तो वो बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला वो उससे मेरा घनिष्ठ संबंध है, मेरी मित्रता उससे है, तो मैं क्यों डरूं। तो इसलिए वो कृष्ण भक्त जो होता है वो डरना छोड़ देता है, उसको किसी का डर नहीं लगता, निर्भय हो जाता है वो।
ठीक है। तो भगवान की भक्ति करने से आप डर भी नहीं लगता आपको किसी चीज़ का, और आप जो भी कुछ काम कर रहे हो सब भगवान के लिए कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप समाधि में ही स्थित हो जाते हो। कृष्ण भक्त जैसे ही इस भक्ति योग में घुसता है, नाम उसके हाथ में चैंटिंग माला जैसे आती है, वो तभी से स्टार्टिंग से ही समाधि में रहता है, क्योंकि 24 घंटा उसकी रूटीन ही ऐसी बनी हुई है कि आपको समाधि में रहना ही पड़ेगा। समाधि में नहीं रहोगे तो आप भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते हो। जो सेवा करता है वो भगवान की समाधि उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है। और नहीं आती तो करते करते आती ही है कुछ लेवल तक। अष्टांग योगी से तो बहुत ही बेटर कंडीशन है उसकी। अष्टांग योगी बेचारा प्रयास करता है, इतना करता है, अपने आप को रोकता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसका पतन होता है। फिर आके संसार में शादी कर लेता है, फिर बाद में आकर अपनी दुनियादारी दोबारा से शुरू कर देता है या योगा सिखाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अष्टांग योग कलयुग के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सतयुग के लोग ये कर सकते थे, लेकिन आज के ज़माने में जो हमारे लिए प्रैक्टिकल बात है, भगवान बताते हैं भक्ति योग। सिर्फ अष्टांग योग के विषय में भगवान ने वर्णन जरूर करा है कि ऐसा मार्ग भी लोग करते हैं, आज भी करते हैं। हमने देखा प्रयाग में, है ना, जो लोग गए, मैं तो हालांकि नहीं गई, मेरा सौभाग्य नहीं था, मैं जा नहीं पाई, और मुझे जाना चाहती भी नहीं थी। मुझे लगता है कि जो नाम कर रहा है उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है जाने की। तो इसीलिए हमारे गुरु भी ऐसे ही कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप हरि नाम की गंगा में स्नान कर लो, वही बहुत है। तो इसीलिए तो वहाँ जिन जो गए देखा उन्होंने ना, वैरागी किस तरह के साधु वगैरह वहाँ थे, बड़ी बड़ी जटाएं फैला रखी थी, कोई कांटे पे बैठा हुआ, पता नहीं क्या क्या है ना। तो वो सब योगी लोग हैं जिनको अल्टीमेटली कुछ मिलता नहीं है, अपने शरीर को कष्ट ही पहुँचाते हैं, और बहुत कम मिलता है। तो भक्ति योग बहुत अच्छा है, उसमें लगता भी नहीं कोई भक्ति योग कर रहा है। संसार में रह करके भक्तियों का पालन करोगे, आप दिखोगे एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ही, आराम से नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन आपके अंदर से आप भगवान से कनेक्टेड हो, आप बिल्कुल समाधि में ही हो, यदि आप भगवान से 24 घंटे कनेक्टेड हो तो। ठीक है। तो नेक्स्ट लोग लेते हैं। युज्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। युज्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। तो भगवान ये कह रहे हैं, जिस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाधि पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब योगा अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगा अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, उसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। उसको भगवान ने योगी की कैटेगरी में ही नहीं रखा। जो हम लोग योगा आज के संसार में जो बोल रहे हैं ना, बॉडी को हष्ट पुष्ट स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो उसको भगवान ने योगी ही नहीं बोला है। तो योगा का मेन जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति है, न ही भौतिक अस्तित्व में की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना है। और ये लोगों का एक उद्देश्य ये होता है ना कि वो शून्य में, यानी ब्रह्म ज्योति शून्य में लीन हो जाना। तो भगवान इसका भी खंडन करते हैं कि ये भी कोई उद्देश्य नहीं हुआ। उनको लगता है कि भाई आप लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, तो आपका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, है ना। आप अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आत्मा अलग रहती है, परमात्मा अलग रहती है, दोनों का अलग अलग आइडेंटिटी है। आत्मा कभी परमात्मा में लीन होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, उनकी भी नहीं होती। वो ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन वो शून्य में जाकर उनकी आत्मा यूं ही भटकती रहती है, अंधेरे में ऐसी भटकती रहती है, वैकेंट यानी स्पेस जैसे शून्य है। तो बस भटक भटक के फिर बाद में हज़ारों हज़ारों साल भटक के फिर बाद में फिर वो गिर जाती है। करे आत्मा को कुछ करने के लिए भी तो होना चाहिए। और जो भगवत भक्त हैं वो लोग क्या करते हैं, वो या इस लोक में रहते हैं तो भी भगवान की सेवा करते हैं, है ना। इस लोक में होते हैं, हमारे गुरु जी बताते हैं, श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बताते हैं, वो कह रहे थे कि हम लोग मंगल आरती करते हैं। मंगल आरती करते हैं तो हम लोग की प्रैक्टिस वो, हम लोग ये जो हमारा मठ है ना, महाराज जी की मुझसे मैंने कई दफ़ा सुना कहते हैं कि ये जो मेरा मठ है ना, ये गोलोक धाम में ऐसा रहने की प्रैक्टिस करना है। तो गोलोक धाम में जब मंजरियाँ होती हैं ना, मंजरियाँ नहीं, छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं जो सेविकाएँ होती हैं, है ना। तो वो मंजरियाँ या सखियाँ वो आती हैं, नहा धो के तिलक लगा करके आती हैं, और राधा कृष्ण सो रहे होते हैं, तो मंगल टाइम में वो आकर के उनको उठाती हैं।
फिर घंटी बजाती हैं, फिर उनको बोलती है उठो उठो सुबह हो गई, फिर उठाती हैं, फिर उनकी आरती करती हैं। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम सभी लोग क्या हैं वो ऐसे कह रहे थे कि हम सभी लोग मंजरी फॉर्म में हैं, या और हम सब उसी तरह से तिलक विलक लगा के नहा धोकर आते हैं और भगवान को घंटी बजा के उठाते हैं कि भाई उठो सुबह हो गई। फिर भगवान राधा कृष्ण को उठाया जाता है, उनकी आरती की जाती है। तो ये जो प्रैक्टिस है इस लोक में भी हम वहाँ रहने की प्रैक्टिस यहीं से शुरू कर देते हैं, वो ऐसा बता रहे थे। तो हम लोग मठ मठ मंदिर में यही प्रैक्टिस करते हैं, यही काम करते हैं। फिर हम जब हमारा देह छूट जाता है तो वहाँ हमको मंजरी फॉर्म मिलता है, जो सिद्ध हो जाते हैं ना उनको। हमको तो नहीं, हमें तो पता नहीं कितना जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन जो सिद्ध हो जाते हैं वो लोग को मंजरी फॉर्म का देह मिलता है, उनका जो स्वरूप उनका मिल जाता है। फिर वो उसी फॉर्म में फिर उनकी राधा कृष्ण की वैसी ही सेवा वहाँ पे भी होती है गोलोक में जैसी यहाँ होती है। तो जो आनंद यहाँ आता है उससे भी कई हजारों लाखों गुना आनंद उनको वहाँ प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। तो वो भक्तों को वो आनंद मिलता है, उनका डेस्टिनेशन ये है राधा कृष्ण की प्राप्ति। और जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है वो क्या करेगा, कुछ करता ही नहीं, ना यहाँ सेवा करता है ना वहाँ सेवा करता है। फिर भटक भटक के वापस उनकी आत्मा गिर जाती है, फिर से वो संसार में आ जाता है। तो कुछ फ़ायदा उसके हाथ कुछ नहीं लगता, कुल मिला के ज़ीरो ही रहता है, कुछ ज़्यादा उसके हाथ नहीं लगता है। तो उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति में मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है, जो मैंने आपको बताया। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान जहाँ न सूर्य की प्रकाश है, न चांद या बिजली का। आध्यात्मिक राज्य में सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं। जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश, वैसे ही भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उनके लोकों को ही परम धाम कहा गया है। तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना कि भक्त लोगों को क्या करना है, गोलोक धाम जाना है। तो गोलोक धाम यहाँ वो धाम जहाँ भगवान का वास है, जहाँ हमारे आराध्य राधा कृष्ण जहाँ पर रहते हैं, उनका जो घर है ना, वहाँ उसको कहते हैं गोलोक धाम। तो बताया गया कि वहाँ कैसा है वो धाम। जैसे हम ये भौतिक जगत देखते हैं कि सूर्य की रोशनी से प्रकाशित है। सूरज चमकता है तो हमें कुछ दिखाई देता है, जब सूरज अस्त हो जाता है तो हमें कुछ दिखना बंद हो जाता है रात को, है ना। तो सूर्य की रोशनी से ये भौतिक जगत प्रकाशित है। लेकिन भागवतम में आता है, इसकी चर्चा ब्रह्मा जी ने करी हुई है। तो उसमें और इसमें चैप्टर 15वें अध्याय में भगवान बताएंगे, है ना, न तद्भास्यते न सूर्यो न शशांको। अपने लोक के बारे में भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो धाम है ऐसा है जहाँ पे न सूरज की जरूरत पड़ती है न चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। भगवान के दिव्य शरीर के प्रकाश से वो लोक जो है स्वतः ही प्रकाशित है, स्वतः ही प्रकाशित होता है, क्योंकि भगवान के शरीर का इतना तेज है जिससे ना तो बिजली की आवश्यकता पड़ती है, ना सूरज की आवश्यकता पड़ती है, ना चांद की आवश्यकता पड़ती है। और वो लोग स्वतः ही प्रकाशित रहता है, ना वहाँ पे बीमारी है, जन्म नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब कुछ नहीं है ना। वहाँ पे सिर्फ आनंद ही है। और जो शरीर आपको मिलेगा वहाँ पे जाके, वो भी एकदम जैसे हमारे भगवान राधा कृष्ण है, 16 साल की उम्र से ज़्यादा उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है, हमेशा किशोर। और भगवान को क्या बोलते हैं, किशोर। राधा रानी को क्या बोलते हैं, किशोरी बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा किशोरी ही रहती हैं, जवान ही रहती है, बूढ़ी नहीं होती। और अब हमारे कृष्ण की आप ये फोटो देखिए, भगवान कृष्ण की कहीं दाढ़ी मूछों वाली, उनकी दाढ़ी ही नहीं आती, बल्कि मूछे भी नहीं है। तो वो हमेशा जवान किशोर किशोरी फॉर्म में रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। हालांकि वो आदि पुरुष है ना। सूर्य को भी उन्होंने करोड़ों करोड़ों साल पहले सूर्य को उन्होंने ज्ञान दिया था। सब परम पिता है, कहने को वो परम पिता है, सभी लोगों के पिता हैं। वो इतने प्राचीन हैं, वो इतने बूढ़े कह लो उनको, लेकिन तो भी वो इतने वो होने के बावजूद भी वो परम पिता हैं। वो परमपिता होने के बावजूद भी वो किशोर हैं, एकदम नव युवक हैं, एकदम हमेशा उनका नव यौवन में रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं। उसी तरह से उनके धाम में जो लोग रहते हैं ना, वो भी हमेशा नव यौवन रहते हैं, हमेशा किशोरी रहते हैं, वो बूढ़े नहीं होते। तो वहाँ बुढ़ापा नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मजे आनंद ही आनंद है। तो ऐसी जगह जाने का किसका मन नहीं करेगा भाई। ना मच्छर काटेंगे, ना कोई परेशानी होगी, ना किसी का डर होगा, ना कुछ भय होगा। यहाँ पे कभी मच्छर काट रहा है, कभी इसका भय, कभी उसका भय। तो ये जहाँ जो परेशानियाँ होती हैं वो नहीं होती। जैसे संसार में कोई यूँ सोच ले भाई, इंडिया में तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई, कुछ भी
पॉल्यूशन इतना सारा है, यहाँ तो लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, ऐसा कोई सोचे। मैं चलो न्यूजीलैंड चले जाती हूँ, वहाँ तो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, एकदम पॉल्यूशन फ्री अच्छी हवा मिलेगी वहाँ पे, और लाइफस्टाइल बढ़िया हो जाए। कनाडा चले जाती हूँ, वहाँ पे बढ़िया लाइफस्टाइल मिलेगी, अच्छे बड़े बड़े घर हैं वहाँ, बहुत सब कुछ बढ़िया सब कुछ है ना। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उस जाने के लिए उससे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको वीज़ा वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, इंडिया में रह के करनी पड़ेगी, है ना। इंडिया में रह के सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद में मैं न्यूजीलैंड जा पाऊँगी, या कनाडा जहाँ मुझे जाना है, अमेरिका जहाँ जाना है वहाँ जा पाऊँगी। फिर वहाँ जाके सोचूंगी भैया बढ़िया लाइफस्टाइल होगी, यहाँ तो पॉल्यूशन नहीं है, कितना स्वच्छ एकदम एयर देखो कितनी फ्रेश है, एकदम साफ साफ एयर है, ऐसा सोचूं। या आपकी घर देखो कितने बढ़िया है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रोडें कितनी अच्छी हैं, है ना। लेकिन आपकी लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन क्या आप उस चीज़ से बच पाओगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या वहाँ के लोग बीमार नहीं होते? क्या वहाँ के लोग बूढ़े नहीं होते? वहाँ पे भी ये सारी परेशानियां से आप मुक्त तो नहीं हो पाओगे, है ना। थोड़ा सा लाइफस्टाइल आपका बदल जाएगा, थोड़ा आपको भौतिक सुविधाएं ज़्यादा मिल जाएंगी, थोड़ा आप धन अधिक कमा लोगे, लेकिन इन परेशानियों से मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है जो इस जन्म मिलते से ही इस शरीर का उपयोग वो ऐसे काम के लिए कर ले जिससे कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाए, है ना। और इस शरीर में रहते हुए, इस भारतवर्ष में रहते हुए वो फॉर्मेलिटीज कर ले जो हमें भक्ति करके कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो, हमको उस लोक में हमारी एंट्री हो जाए। उस गोलोक में एंट्री पाने के लिए जो फॉर्मेलिटीज करनी है वो हमें यहाँ रहते हुए करनी है। इस शरीर का इस्तेमाल करके हम उस लोक पे जा पाएंगे। यदि इस शरीर का इस्तेमाल हमने सिर्फ सोने खाने व्यर्थ के कामों में लगा दिया तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। एक बार एक राजा होता है, वो ऐसे ही घूम रहा होता है, घूमते घूमते क्या होता है, उसको एक व्यक्ति दिखता है जो बहुत ही गरीब है, एक लकड़हारा कोयला बेच रहा होता है, बहुत ही गरीब होता है। तो उसके पास वो जाता है, फिर उसको देख कर उसको बड़ी दया आती है राजा को, तो कहता है कि भाई तू इतना गरीब है, स्थिति में है, तो परेशानी में बैठा हुआ है, मुंह लटका के बैठा रहता है। तो फिर उसको वो पूछता है, तो बताता है अपनी परेशानी में, बहुत दुखी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, बहुत परेशानियां हैं, और मैं कुछ ज़्यादा कमा नहीं पाता हूँ इस कोयला बेच करके। तो उस राजा ने बोला कि ठीक है, ये चंदन का खेत मैं तेरे को देता हूँ। तो राजा ने अपना चंदन का खेत उस कोयले बेचने वाले को दे दिया, पूरा खेत दे दिया। फिर काफ़ी दिन के बाद में वो राजा वापस नगर के दौरे पे जाता है, तो देखता है फिर वो व्यक्ति वैसे ही बैठा हुआ है, सर पकड़ करके रो रहा है। तो बोले भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है, तेरे को मैंने चंदन का खेत पूरा दे दिया था, तो उसमें से तू एक पेड़ को बेच के, लकड़ी को बेच करके तुमको कितना पैसा मिल जाता ना, तू तो मतलब बड़े आराम से अपना जीवन जी पाता, तो तू इतना दुखी क्यों है? तो वो कहता है तुमने उस पेड़ का, उस चंदन के खेत का क्या किया? बोलता है कि मैं तो उस चंदन के खेत को, लकड़ी को फिर से काट रहा हूँ, फिर से जला रहा हूँ, कोयला बना रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ। तो बताओ क्या मिलेगा उसको? तो वही स्थिति हमारी है। वो व्यक्ति कितना मूर्ख है, उसी तरह से हम लोग भी इतने मूर्ख हैं, हमको भी ये शरीर ह्यूमन फॉर्म जो है चंदन की लकड़ी समान है, जिसको हम यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, कोयले कोयले के भाव में बेच रहे हैं इसको क्या करके, व्यर्थ के कामों में लगाकर, इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ के कामों में लगा करके हम इस चंदन रूपी लकड़ी रूपी शरीर को हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इस मनुष्य शरीर जो हमें बहुमूल्य, चंदन जितना बहुमूल्य मिला है, इससे हम भगवत प्राप्ति कर लें। हम इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हम संसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए मरे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम उस व्यक्ति की तरह, कोयले बेचने वाले की तरह अपने शरीर को व्यर्थ ना गंवाएं, इससे हम भगवत भक्ति में लगा ले, जो इसका मेन उद्देश्य उसको पूरा कर लेना चाहिए हमको, ठीक है। तो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। एक पुण्य योगी जिसे भगवान कृष्ण का पुण्य ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा, मच्चित मत्पर मत्स्थानम, वास्तव में शांति प्राप्त कर सकता है और अंततः गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतम। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपने परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। वहां रहते हुए भी
अपना पराशक्ति के कारण वो सब जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा। तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। कोई भी कृष्ण या विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ या भगवान के नित्यधाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पद पर जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णतः संसार में मुक्ति प्राप्त करने में है। इंद्रजाल अथवा व्यायाम कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। तो योगा अष्टांग योग का जो उद्देश्य लोग यहाँ का है, वो लोगों को एक तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि उद्देश्य मेन ये है कि भगवत प्राप्ति की जाए। जो एक भगवत भक्त जो कृष्ण भावना मृत में लीन है, भक्ति योग में लगा हुआ व्यक्ति है, वो भगवान के विषय में लगा रहता है हमेशा, तो वो असली में भगवान के धाम में प्रवेश पा सकता है। अष्टांग योगी नहीं पा पाएगा, क्योंकि वो भगवान तक पहुँच ही नहीं पाता है। ठीक है, तो वहाँ जाने के लिए भगवान कहते हैं ना, जन्म, वो एक श्लोक है जिसमें कि जो मेरे लीलाओं के विषय में जानता है, जो मेरे जन्म के विषय में जानता है, हमने पढ़ा था ना, जन्म मेतीते दिव्यम, कुछ एक श्लोक है बड़ा। तो वो वही मेरे धाम को एंटर कर सकता, जो मुझे जान पाता है, मेरे जन्म को जान पाता है, मेरी लीलाओं के विषय में चिंतन करता है, जानता है, मुझे अच्छी तरह जानता है, वही मेरे दिव्य धाम को प्रवेश कर पाता है। तो हमें चाहिए कि हम ये इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं, जो बहुत बहुमूल्य है और जो हमको भगवत प्राप्ति करा सकता है। तो हमें भगवत भक्ति में लगना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।